हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित सैनी अनअकैडमी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो और सभी के साथ मिलकर सेलिब्रेट करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। तो आज जैसे कि मैंने आपको कल अपनी क्लास में बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे थे सेकंड ऑर्डर की, उसके कुछ नए मेथड सॉल्व करने के मैं आपको बताने वाला हूं आज की क्लास में। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो मैं अंकित सैनी रुड़की से, जो उत्तराखंड स्टेट के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में है, और मैंने अपनी एमएससी केएलडीएवी पीजी कॉलेज रुड़की से 2016 में पास की और दिसंबर 2016 में जेआरएफ क्वालिफाई किया, फरवरी 2017 में गेट क्वालिफाई किया। साथ ही मैं इंस्पायर स्कॉलर भी रह चुका हूं और 2016 से कंटिन्यूअसली हायर मैथमेटिक्स की फील्ड में टीचिंग कर रहा हूं और इस 4 साल के दौरान मैंने बीएससी, एमएससी, आईटी जैम, सीएसआईआर नेट के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और स्टूडेंट अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो जैम हो चाहे वो नेट हो, सेलेक्ट भी हुए हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं 10 टेक्स्ट बुक का ऑथर भी हूं जो यूजी और पीजी कोर्सेज में चलती है, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और एचएनबी गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और प्रगति पब्लिकेशन मेरठ के द्वारा पब्लिश होती हैं। साथ ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुड़की में। और जो आज की हमारी क्लास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का सेकंड है। कल हमने इसका फर्स्ट पोर्शन पढ़ा था, आज हम इसमें सेकंड पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। और यदि हम अनअकैडमी के बारे में बात करें तो अनअकैडमी पर जो फैसिलिटी आपको मिलेंगी उसमें डेली लाइव क्लासेस हैं जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ ही साथ पोल्स के आंसर कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा कि हमें बताएगा कि जो हमारी प्रिपरेशन है क्या वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, क्या वो इनफ है या फिर कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। साथ ही कुछ छोटी छोटी गलतियां जो हम अक्सर एग्जाम में कर दिया करते हैं, जिनके लिए हमें फिर काफी दुखी होना पड़ता है बाद में, काश ये मिस्टेक्स हम ना करते, तो उनका एक ही सॉल्यूशन है कि उन मिस्टेक्स को आप पहले ही कर लें, पहले उन्हें दोहरा लें और फिर आप उन्हें रिजॉल्व कर लें। साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे सभी एजुकेटर के द्वारा, जो आपके सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करने में, बेस्ट प्रिपेयर करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस इसमें आपको मिलेगा। यदि एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब आप इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको और आप किसी भी एजुकेटर की वीडियो को लाइव या रिकॉर्डेड मोबाइल या लैपटॉप कैसे भी करके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाली हैं और जैसे मैंने आपको बताया है
कि दो प्लेटफॉर्म पर ये अक्सर मिलती हैं, एक स्पेशल क्लास और दूसरी हमारी यूट्यूब पर, दूसरी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोनों पर ये हमें हमेशा आपको मिलेंगी। आप लाइव देख सकते हैं या फिर आप इन्हें रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्ट फील करे आप उसी के अकॉर्डिंग इन क्लासेस को देख सकते हैं। और यदि हम इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 6 मंथ के लिए आपको आफ्टर डिस्काउंट 7,200 रुपए में पड़ेगा और 1,200 रुपए पर मंथ। यदि आप इस अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो 1,200 रुपए पर मंथ। और जो 12 मंथ के लिए है वो आपको आफ्टर डिस्काउंट 9,000 रुपए में पड़ेगा। और यदि आप ये कहेंगे कि सर हम वन टाइम पे नहीं कर सकते तो आप इसे मंथ में पे कर दें, हर मंथ पे कर लें, EMI में पे कर लें इसे। और ये मेरा प्रोमो कोड है सैनी, जिसे यूज करते हुए कोई भी अनअकैडमी पर यदि प्लस सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसे 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोग सजेस्ट कर देना एक बार कि ये प्रोमो कोड है, इसे यूज कर लें। और अगर मैं IT जैम के पैटर्न के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं? IT जैम के पैटर्न के बारे में, कि हम जानते हैं 2015 से ये एग्जाम ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है और IISc बैंगलोर इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज कराने जा रही है, जो मे बी फर्स्ट वीक 2021 में हो जाएगा। और 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। टोटल आपके पास 60 क्वेश्चन आएंगे जिन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन आएंगे जो MCQ होंगे, सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आएंगे जो MSQ होंगे, सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन आएंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होंगे। जो 30 क्वेश्चन आएंगे इनमें 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही सही होगा। इन 4 ऑप्शन में से कितने भी सही हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने भी सही हो सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन आएंगे इनमें जो वैल्यू आएगी वही आपको फिल कर देनी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 60 क्वेश्चन है, 3 आवर्स का एग्जाम है एंड 100 मार्क्स का है। और फिर एक बार 55 प्लस हमारा टारगेट है। कितना टारगेट है हमारा? 55 प्लस, इससे कम हमें नहीं चाहिए। सिलेबस है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, फंक्शंस ऑफ 2 रियल वेरिएबल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा एंड रियल एनालिसिस। ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारी क्लास है, कौन सी क्लास है? डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हमारी अब चल रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास हमारी चल रही है जो 5 PM पर डेली हुआ करती है, इस टाइम 5 PM पर। और रियल एनालिसिस का 80% कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शंस ऑफ 2 रियल वेरिएबल्स हमारी स्पेशल क्लास में चल रहा है। स्पेशल क्लास में ये टॉपिक हमारा चल रहा है। तो हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर एंड वेक्टर कैलकुलस और साथ में इंटीग्रल कैलकुलस, ये बुक्स बच जाएंगी जिन्हें हम कंप्लीट कर देंगे दिसंबर मंथ में। क्लियर है? या इन बुक्स के खत्म होने के बाद। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अब अपनी कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल जो हमारी क्लास थी जिसमें हम पढ़ रहे थे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को? हम पढ़ रहे थे जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करती है, d2i/dx स्क्वायर प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। कल जो मेथड हम पढ़ रहे थे उसमें हम p q r की हेल्प से
हम एक पार्ट ऑफ CF निकाल लिया करते थे, फाइंडिंग पार्ट ऑफ CF ये निकाल लिया करते थे, वो m इंटू m माइनस 1 प्लस MPX प्लस Q एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ करता था, या फिर A स्क्वायर प्लस PA प्लस Q इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से जब ये हुआ करता था तो x की पावर MCF बन जाया करता था। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है तो e की पावर AX हमारा CF बन जाया करता था। लेकिन आज हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं, आज हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मेथड का नाम है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई dx, उसे हम इक्वेशन में से रिमूव कर देंगे। किसमें से रिमूव कर देंगे? रिमूव कर देंगे। या फिर हम इस मेथड को बोल सकते हैं चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि जो y है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जब dy बाई dx आया करता था, जब भी dy बाई dx हुआ करता है तो जो y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करता है। कौन सा? डिपेंडेंट वेरिएबल। हम इनमें से कोई सा भी नाम इसे जान सकते हैं, या तो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है बात? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश p y डैश प्लस q इज इक्वल टू r, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे। जो हमारा y डैश है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे चेंज करते हुए हम ले आएंगे d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i ऑफ v इज इक्वल टू s। हम इसे इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे और फिर इस फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे। ये तो ओडी है सेकंड ऑर्डर की, कौन सी है? सेकंड ऑर्डर की ओडी। तो फिर हम उस हिसाब से इसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो अब इस मेथड को देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। पहले इस मेथड का प्रूफ देख ले रहे हैं, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। सपोज जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। फिर वही काम जो हमारा था कि लेट y इज इक्वल टू uv इज कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू uv क्या है? हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन। तब dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u इंटू dv अपॉन dx प्लस v इंटू du अपॉन dx एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? dx स्क्वायर की वैल्यू u इंटू d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 du अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx प्लस v इंटू d2u अपॉन dx स्क्वायर। ये तो वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। जब हम इसे गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा u इंटू d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2 du अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx प्लस v d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस p इंटू u ऑफ
dv अपॉन dx प्लस v इंटू du अपॉन dx प्लस q ऑफ uv इज इक्वल टू r। क्या आ जाएगा? काम तो हमने कल भी किया था, वही तो है, सेम टू सेम। फिर ये बन जाएगा हमारे पास u इंटू डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी यू प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू r। फिर u से जब हम डिफरेंस डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v अपॉन u डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू r अपॉन u। अब हमें क्या करना है, क्योंकि जो हमारा मेथड का नाम है, यदि आप देखेंगे तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है। क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो dv अपॉन dx है, हमें तो इसे रिमूव करना है। इसे रिमूव करने के लिए ये वैल्यू हमें जीरो चाहिएगी, ये वैल्यू हमें जीरो के इक्वल रखनी पड़ेगी, du अपॉन dx इक्वल टू जीरो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा du अपॉन u इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू p dx और इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log u इक्वल टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू पी एक्स माइनस वन बाई टू पी एक्स आ जाएगा हमारे पास। और यदि हमारे पास du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई थी, du अपॉन dx की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन अपॉन टू यू। तो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन अपॉन टू पी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू यू। तो डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना बना, माइनस वन अपॉन टू पी माइनस वन अपॉन टू पी इंटू माइनस वन अपॉन टू पी ऑफ यू माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू यू। हमने डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू वापस से पुट कर दी, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन यू डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये इधर लेके आए, यू कॉमन लिया था वो अपॉन में लाए, और p डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन यू वन अपॉन फोर। जो हमारे पास ये फैक्टर था, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इंटू वन अपॉन यू। अगर मैं इस v को यहां से हटा के यहां लिख दे रहा हूं तो मैं इस फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि तो मैंने जीरो रख लिया। अब मेरा फर्स्ट ऑर्डर तो रिमूव हो गया, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिमूव होने के साथ साथ जो इसमें चेंजेस दे के गया है, चेंजेस भी तो हमें लिखने हैं, तो क्या आएंगे वो चेंजेस,
1/u इंटू 1/4 p स्क्वायर u माइनस 1/2 माइनस 1/2 dp अपॉन dx इंटू u प्लस क्या माइनस 1/2 p यहां पे पहले से है और p स्क्वायर u प्लस q u प्लस क्यू यू। तो किसके इक्वल आएगी ये वैल्यू? यदि मैं u u u कॉमन लेके कैंसिल कर दूं तो किसके इक्वल आ जाएगी? 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/2 p स्क्वायर प्लस q। तो यदि मैं इसे और सोल्व करूं तो मेरे पास आएगा q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। इसे मैं i मान लूंगा। क्या मान लूंगा? i। और जो r अपॉन u था वो मेरा s है। तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन से वाली? ये वाली। भाई ये तो जीरो हो गया, इसमें इसकी जगह तो जीरो आ जाएगा। इसकी जगह हमने लिख दिया 1/u, इसकी सबकी वैल्यू आ गई i और इसकी वैल्यू आ गई s। तो जो इक्वेशन है चेंज होके आई किस फॉर्म में? d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i ऑफ v इज इक्वल टू s, जहां पे हम जानते हैं कि i क्या है एंड s क्या है। i वेयर i एंड s की वैल्यू हम जानते हैं। s क्या है? r अपॉन u है। और i क्या था? एक बार फिर लिख दूं, q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। ये हमारा i है और ये हमारा s है। तुम्हारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इस फॉर्म में आके चेंज हो जाएगी। अब देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब आप देखना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। हमें दिया गया है, कंप्लीट हो गया इसलिए इरेज करना पड़ेगा। अब देखना क्वेश्चन दिया गया है y डबल डैश माइनस 2 ऑफ 10x y डैश प्लस 5 ऑफ y इक्वल टू 0। अब यहां पे p कितना है मेरे पास? माइनस 2 10x एंड q कितना है? 5 कितना है? 5 और r कितना है? 0। कब? जब मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यू थी e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी dx। तो कितना बन जाएगा? e की पावर माइनस और माइनस प्लस 2 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन हुआ करता है log ऑफ sec x। क्या हुआ करता है? log ऑफ sec x। तो ये sec स्क्वायर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉल्व करके गलत हो गया, ये 2 नहीं 1/2 हुआ करता है। एक सेकेंड, ये हुआ करता है 1/2 p dx। क्या हुआ करता है? 1/2 p dx। जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 e की पावर 10x जिसका इंटीग्रेशन sec x हुआ करता है। क्या होगा? sec x।
कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, sec x। तो u की वैल्यू मेरे पास sec x आ गई। अब मैं निकालता हूं i की वैल्यू, किसकी, i की। क्या था i का फॉर्मूला, q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। अब q कितना है, q है 5 माइनस 1/2 dp अपॉन dx। जब sec x को तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, sec x का डिफ्रेंशिएट sec x का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा, sec स्क्वायर x। एक सेकेंड, sec x का डिफ्रेंशिएट ये आएगा आपके पास sec x इंटू कोसेक x। क्या आएगा, sec x इंटू, लेकिन गलत हो गया, तो p का डिफ्रेंशिएट है, ये तो tan x का डिफ्रेंशिएट है, टू tan x का डिफ्रेंशिएट है, और tan x का डिफ्रेंशिएट sec स्क्वायर x आया करता है। कितना आएगा, sec स्क्वायर x। तो हो जाएगा -2 sec स्क्वायर x एंड -1/4 p का स्क्वायर फॉर tan स्क्वायर x। मैं u का डिफ्रेंशिएट कर रहा था, कितना हो जाएगा, 5 प्लस sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या हुआ करती है, 1। इतनी होगी इसकी वैल्यू 1। तो 5 प्लस 1 6 आ जाएगी आपके पास i की वैल्यू। और s, और फिर आप निकाल लोगे s की वैल्यू, यानी कि r अपॉन u। तो r अपॉन u कितना है, r तो आपके पास 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, किसमें चेंज होगी, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i ऑफ v इज इक्वल टू s। s आया 0, तो बन जाएगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी आपके पास सॉरी, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास बन के आएगी d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6 ऑफ v इज इक्वल टू 0, प्लस 6 ऑफ v इज इक्वल टू 0। ये तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो आएगा m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस i√6। क्या आएगी, प्लस माइनस i√6। तो CF हो जाएगा v इज इक्वल टू C1 cos√6x प्लस C2 sin√6x। तुम्हारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन था, क्या था, कंप्लीट सॉल्यूशन वो क्या था, y इज इक्वल टू uv। u की वैल्यू कितनी है sec x, v की वैल्यू कितनी है ये वाली, बस इसे मल्टीप्लाई करके लिखना है sec x इंटू C1 cos√6x प्लस C2 sin√6x। यही तो लिखना था, यही तो आंसर लाना था हमें।
हमें यही इक्वेशन तो सॉल्व करनी थी। ऐसे इक्वेशन सॉल्व होके क्या आया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास, इस बार देखना। अब इसमें हमें सीएफ की जरूरत नहीं पड़ती, और पार्ट ऑफ सीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन मानते हैं और हमारे पास पी आई और एस की वैल्यू हम निकाल लेंगे और सॉल्यूशन अपना कर लेंगे। क्वेश्चन इस बार इस तरह से आया, y डबल डैश माइनस 4x y डैश प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू -3 e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x, साइन 2x। जब इसे कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट y इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमें मिलेगा p इक्वल टू -4x, q इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड r इक्वल टू -3 e टू द पावर x स्क्वायर एंड साइन 2x। क्लियर है? अब हम वैल्यू निकाल लेंगे u की। u क्या था, e टू द पावर -1/2 p dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर 2 इंटू एक्स डी एक्स। तो e की पावर x स्क्वायर हमारे पास u की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे अपने i की वैल्यू। किसकी, i की। i क्या था, एक बार फिर रिवाइज करा दूंगा, q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/4 p स्क्वायर। यही थी ना वैल्यू? हाँ, यही थी। तो Q कितना है, 4x स्क्वायर माइनस 1 रख दिया, माइनस 1/2। यदि P का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो -4 आएगा, और माइनस माइनस +4 इंटू -1/4, और P स्क्वायर के स्क्वायर आएगा 16x स्क्वायर। 4 to 4 एंड 2 to 2, तो 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर ये माइनस हो गए, 2 माइनस 1 1, तो i की वैल्यू तो आ गई 1। और यदि s की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो आएगा r अपॉन u, तो s बन जाएगा आपके पास, r कितना है -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x अपॉन u e की पावर x स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा आएगा -3 साइन 2x। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ट्रांसफॉर्म हो गई किस फॉर्म में, ये हो गई d2v अपॉन dx स्क्वायर, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई, प्लस i की वैल्यू कितनी थी, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 यानी कि v इज इक्वल टू -3 साइन 2x। बस ये क्या है, ये तो ओडी है, सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यदि हम लिखें तो आएगा y इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो CF बन जाएगा y इज इक्वल टू
C1 cos x प्लस C2 sin x। अब इसका पीआई भी निकालना रह रहा है, तो यदि पीआई निकालने जाएंगे तो बनेगा एक सेकेंड, ये y नहीं है, दोनों जगह गलत लिखा गया है, सही कर दूं मैं। ये है हमारे पास v, इसकी वैल्यू आई है, v का CF आया है ये। अब v के लिए पीआई निकाल लेंगे तो आएगा -3 sin 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। सिंपल सा है, डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दूंगा -4, तो -3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा sin 2x। क्या आएगा? sin 2x। तो सॉल्यूशन जो आया v का वो आया C1 sin x प्लस C2 cos x प्लस sin 2x, और कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू u इंटू v, और u कितना था? e की पावर x स्क्वायर इंटू C1 sin x प्लस C2 cos x प्लस sin 2x। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, अब इसमें एक मेथड और बचा हुआ है। इसमें अभी तो हम किसे चेंज कर रहे थे? अभी हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे थे। अब मैं जो आपको नेक्स्ट मेथड बताने जा रहा हूं उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं। किसे चेंज करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इसमें एक नया मेथड है इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ और डिपेंडेंट था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकी जो x है उसे चेंज कर देंगे किसी और नए वेरिएबल से। देखना इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर समझना। सपोज जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो वही होगी, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो होगी हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं मान ले रहा हूं कि जो z है वो भी कोई अननोन फंक्शन है जो x का फंक्शन है, z भी एक x का फंक्शन है। तो डी एफ अपॉन डी एक्स, यदि मैं f को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? डी एफ अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। और ये जेड नहीं है, वाई है, जेड नहीं है, ये वाई है। तो df अपॉन dx क्या आ जाएगा? df अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx। तो d2i बाई dx स्क्वायर कितना आएगा? d2i अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ dy अपॉन dx, यानी के d बाई dx ऑफ dy अपॉन dz प्लस dy अपॉन dz, सॉरी प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में है ये फंक्शन, इसमें है मल्टीप्लाई में।
इंटू dz अपॉन dx इंटू dz अपॉन dx। तो यदि इनमें से और डिफ्रेंशिएट करने जाएं तो आएगा हमारे पास d2y अपॉन dx dz और dz अपॉन dx ऐसे ही प्लस dy अपॉन dz इंटू d2z अपॉन dx स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर। और फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करके अपनी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगी d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू dz बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dz इंटू d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx टू dz अपॉन dx प्लस q ऑफ y इक्वल टू r इक्वल टू r। तो यदि हम dz बाई dx से इसे डिवाइड करने जाएं, किससे डिवाइड करने जाएं? dz अपॉन dx से, तो क्या बचेगा हमारे पास? d2y अपॉन dx स्क्वायर तो इसके स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई dz बाई dx का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ पे भी dy है, यहाँ पे भी dy अपॉन dz है, इसे हमने कॉमन लिया हुआ है तो कितना आएगा? p1 dy अपॉन dz प्लस q ऑफ z सॉरी q1 ऑफ y इज इक्वल टू r1। जहां पे जो p1 है क्या होगा? d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dz अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। dy नहीं है, dz अपॉन dx है। क्या है? dz अपॉन dx, क्योंकि dy अपॉन dx तो हमें वापस रखना है। और q1 कितना है हमारे पास? ये q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। और r1 कितना है? r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। क्या है? dz बाई dx का होल स्क्वायर। जो हमारी इक्वेशन है वो यहां से चेंज हो जाएगी नए वेरिएबल की फॉर्म में, इसमें नए वेरिएबल की फॉर्म में। यहां पे भी थोड़ा गलत मिसप्रिंट हुआ है, d2y बाई dz स्क्वायर। अब जब आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तब आप इसे समझ पाएंगे। जब इसका क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे तो तब आप इसे समझ पाओगे और अच्छे से। देखना, क्वेश्चन दिया गया है y डबल डैश साइन स्क्वायर एक्स, y डबल डैश प्लस साइन एक्स कोस एक्स y डैश प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू 0। तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन? बन जाएगी y डबल डैश, जब साइन स्क्वायर एक तो कैंसिल हो जाएगा, कोस अपॉन साइन यानी कि कोट एक्स इंटू वाई डैश प्लस 4 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 4 ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग, जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा?
हमें p की वैल्यू मिलेगी cot x एंड q की वैल्यू मिलेगी 4 ऑफ cos x स्क्वायर x एंड r की वैल्यू में मिलेगी 0। तो हमें नए वेरिएबल ढूंढ के लाने हैं p1, q1 एंड r1। तो हम चूज कर लेंगे, वी चूज z। हम z को चूज करेंगे सच दैट it dz by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ cos x स्क्वायर x। हम इसे ही क्या मान लेंगे, dz by dx का होल स्क्वायर, dz by dx का होल स्क्वायर। जब इसे और सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास आएगा dz by dx इज इक्वल टू 2 cos x। इंटीग्रेट करेंगे z आ जाएगा 2 log tan x बाई 2, 2 tan x बाई 2। अब जो p1 आएगा, कितना होगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx d2z dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब dz बाई dx कितना है, 2 cos x। यदि इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करूंगा मेरे पास आएगा -2 cos x इंटू sec x, सॉरी cot x इंटू cot x प्लस p कितना है, p की वैल्यू कितनी है cot x प्लस cot x इंटू dz बाई dx कितना है 2 cosec x अपॉन ये कितना है 4 cosec स्क्वायर x। तो कैंसिल हो जाएगा, तो p1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। कितनी आएगी, 0। अब q1 क्या है, q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। अब q कितना है, q है 4 cosec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x अपॉन 4 cosec स्क्वायर x, कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 1। और r1 की वैल्यू आएगी r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी 0। तो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होकर आएगी इसमें d2y अपॉन dz स्क्वायर, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। p1 और r1 0 है, तो इक्वेशन बन जाएगी d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस y, क्योंकि q1 की वैल्यू 0 है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम इसकी लिखेंगे तो आएगी हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस c2 sin x, सॉरी z। और z की वैल्यू कितनी है, c1 cos, z की वैल्यू ढूंढ के लाओ, z की वैल्यू है 2 log tan x बाई 2, इसके एंगल में आएगा 2 log tan x बाई 2। इसी तरह यहां पे c2 sin 2 log tan x बाई 2। तो आपका फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा, ये आंसर होगा फाइनल आंसर। क्लियर है बात, ये कौन सा आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम और ट्राई करेंगे इस मेथड पर, जिससे मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाए।
जिससे मेथड आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखना, एक लास्ट क्वेश्चन जिसके साथ आज की क्लास को खत्म करूंगा। ये क्वेश्चन है एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस 4 ऑफ एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। चेंज करते हैं किसमें? इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी लिख सकते हैं। तो आएगी वाई डबल डैश माइनस 1 अपॉन एक्स वाई डैश प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग पे हमें क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें? p इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स, q इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू x की पावर 4। जो q की वैल्यू अक्सर हुआ करती है वही हम dz बाई dx की वैल्यू के स्क्वायर को मान लिया करते हैं। ये इस मेथड की एक अनहिडन कंडीशन है कि अक्सर जो q की वैल्यू आया करती है उसे ही हम dz बाई dx के स्क्वायर की वैल्यू मान लिया करते हैं अक्सर। जब इसे सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे पास जो dz बाई dx है कितना आएगा? 2x और z कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि एक्स स्क्वायर। तो z की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसे नोट करके रख लेंगे। अब P1 Q1 की वैल्यू निकालते हैं। किसकी? P1 की। कितना है? d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो d2z बाई dx स्क्वायर कितना आ जाएगा? देखो, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो बचेगा मेरे पास 2 माइनस p की वैल्यू 1 अपॉन x है, माइनस 1 अपॉन x इसलिए लगाई थी। dz बाई dx की वैल्यू कितनी आई? 2x अपॉन 4x स्क्वायर। तो x x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। फिर हम जाएंगे q1 पर। q1 कितना है? q1 है q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये भी 4x स्क्वायर है, ये भी 4x स्क्वायर है, ये 1 है। और r1 कितना है? r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ये कितना है? x की पावर 4 है और ये कितना है? 4x स्क्वायर है। तो बचेगा x स्क्वायर अपॉन 4। जो इक्वेशन है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस फॉर्म में? d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4। क्योंकि p1 की वैल्यू 0 है, q1 की वैल्यू 1 है और r1 की वैल्यू ये मेरे पास आई है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक सेकंड, ये x में है, हमें तो इसे z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? z में। और z एक्स स्क्वायर की वैल्यू को कितना दे रहा है? z के अकॉर्डिंग तो एक्स स्क्वायर z ही है, तो z अपॉन 4 है। क्योंकि x तो हमारा रहा नहीं है इक्वेशन में, तो ये z अपॉन 4 आएगा। यहां पर क्या आएगा? z अपॉन, हमारी इक्वेशन किसमें है? y और z में है, ना के y और x में है। किसमें है? इसमें है z अपॉन 4। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी बनेगी? m स्क्वायर प्लस 1 बनेगी। तो वही m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा
CF बन जाएगा y इक्वल टू C1 cos z प्लस C2 sin z, और z की वैल्यू x स्क्वायर है तो बन जाएगा C1 cos x स्क्वायर प्लस C2 sin x स्क्वायर। अब PI निकाल लें, बनेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड अपॉन 4, 1/4 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर का इनवर्स इंटू जेड, 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर, आगे हायर टर्म्स आएंगी जो कैंसिल हो जाएंगी, तो आएगा z/4, यानी कि वही वापस से x²/4, कोई चेंजेस भी नहीं आया। तो सॉल्यूशन बन जाएगा y इक्वल टू C1 cos x स्क्वायर प्लस C2 sin x स्क्वायर प्लस x²/4 प्लस x²/4। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने थे। अब कल हम इसमें एक नया मेथड सीखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कल हम इसमें एक नया मेथड सीखने वाले हैं जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल का जो हमारा टॉपिक इसमें रहने वाला है, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा दूं। मैं जानता हूं आप सभी लोग थोड़ा जल्दी में हैं क्योंकि आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि आपको दिवाली सेलिब्रेट करनी है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। कल वाली जो क्लास है जिससे भी हम यही वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन्हें ही हम सॉल्व करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से। इसकी हेल्प से, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से हम इन्हीं को सॉल्व करते हैं, इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो कल की क्लास में आप आए, सेम टाइम रहेगा 5 PM, 5 PM सेम टाइम रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करें, बहुत खुशियों का त्योहार है हमारे लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए। इस दिन राम जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने घर वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। खुशियों का त्योहार है, तो अच्छे से मनाएं, धूमधाम से मनाएं और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखें। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, कल मिलेंगे।